जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है और जितने भी केबीएस के एस्पिरेंट हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक गंभीर मुद्दा है और जिसको लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। विशेष रूप से जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी कैंडिडेट थे, जो भी केबीएस में उम्मीदवार थे और जिनका लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा और 100% चांसेस भी थे कि उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। और आपने देखा ही कहीं ना कहीं केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट आया है 100% उसमें एक हाई लेवल की धांधलीबाजी हुई। और केवीएस पीआरटी के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से किसी प्रकार से कोई मदद मिल जाए जिससे कि वो किसी भी तरीके से अपील कर पाएँ, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। और एक बहुत हाई लेवल की धांधलीबाजी हुई चूँकि बच्चों के मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है। एक तो रिजल्ट बहुत लेट से दिया गया, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें की गई। आपने देखा ही कि जब आपके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तमाम तरीके के चीटिंग हुए। इन सभी चीज़ों को लेकर के तमाम तरीके के बहुत सारे कोर्ट केसेस किए गए। और आपने देखा ही, मैंने आपको बहुत सारे कोर्ट केस आपकी पेंडिंग भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के तमाम तरीके की बातें हुई और बच्चे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए। अभी फ़िलहाल में आपने देखा कि ये जो मामला हुआ है इसको लेकर के बहुत सारे जो भी बड़े चैनल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चुप्पी साधे हुए हैं। और हालांकि पता सभी को है ये मामला। और कट ऑफ चूँकि हाई लेवल का गया है, आपने देखा कट ऑफ जो हाई गया है उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला जो कारण आपने देखा कि बीएड को तो आउट कर दिया गया, कि ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर तो आ गया। और बीटीसी के जो छात्र हैं थोड़ी बहुत उनको राहत भी मिली कि बीएड वाले कैंडिडेट जो हैं वो पीआरटी से बाहर हो गए। लेकिन चूंकि बीएड के नंबर्स को इंक्लूड कर लिया गया है, इसकी वजह से बहुत सारे हमारे जो एक योग्य बच्चे थे बीटीसी कैंडिडेट के, वो सारे बाहर हो गए। तो ये एक बड़ा कारण बना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा निराश मुझे दिखाई दे। 3 गुना बच्चों के आसपास बच्चों को बुलाया गया है। और जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके नंबर बन रहे थे थोड़े बहुत उसके आसपास में, चूँकि नॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ा कारण बना। आपने देखा कि नॉर्मलाइजेशन में भी बच्चों के साथ घपलेबाजी की गई है। और एक सुबह से ही बहुत सारे कैंडिडेट थे और एक कैंडिडेट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दिए, जिन्होंने मुझे बताया कि उनके लगभग 137 के आसपास बन गए थे नंबर। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो उनके लगभग 2 से 3 या 4 नंबर काट लिए गए। और अभी हाल फिलहाल में उनके केवल 133 नंबर रह गए। चूँकि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 133 नंबर उनके लिए बेकार हो गए हैं, क्योंकि कट ऑफ 135 गई है। तो हाल फिलहाल में उनके सिलेक्शन अब नहीं हो पाया है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे सुबह से ही दिखाई दे रहे थे। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अब कहाँ तक आपको कितने बच्चों के कमेंट्स दिखाए जाएँ, है ना। तो आप बता सकते हैं कि आपके किस शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं और आपके कितने नंबर टोटल बढ़े हैं घटे हैं। ठीक है, बाकी बात करें तो कि डबल गड़बड़ी हुई है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन अब चूँकि जो बड़े चैनल्स हैं जो जिनको मदद करना चाहिए, कहीं से भी एक अपील उठानी चाहिए, वही चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उनको भी मदद करना चाहिए, थोड़े बहुत आगे आने का प्रयास किया जाए। बाकी मेरी ओर से जितना प्रयास हो सकता है, मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ अपनी ओर से मैं प्रयास करूँगा आपकी बातों को दूसरे बच्चों तक पहुँचाने का और दूसरे लोगों तक पहुँचाने का। और जिस भी तरीके से हेल्प हो सकती है मैं आपको प्रयास करूँगा। हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हैं कि इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी की जा रही है और 3 से 9 नंबर के बीच में इंटरव्यू कंडक्ट करा करके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ झोल झाल ज़रूर है। इसमें चाहे पैसा वगैरह चला हो, कुछ भी है ज़रूर इसमें मामला है। ठीक है, बाकी बात करें तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, क्योंकि अगर एक बच्चा 2 बच्चा कह रहा होता तो मान लिया जाता है कि हो सकता है कि उसने उसके पेपर में गलती रही हो, कुछ भी गड़बड़ी रही हो। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। ठीक है, और एक गलती इन्होंने ये की है कि बीएड को शामिल कर लिया है। अब चूंकि बीएड को आउट किया है तो उनके मार्क्स को इंक्लूड क्यों किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के भी स्कोर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे बीएड के जो साथी हैं वो भी बता रहे हैं कि देखिए मेरे इतने स्कोर है, 140, 145, 160 नंबर ऐसे ऐसे बता रहे हैं। अब चूंकि उनके नंबर हाई हैं, अब चूंकि आप उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके कट ऑफ भी हाई जाने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, उनके नॉमिनेशन में नंबर कम हो गए हैं। और देखिए वो तो बात है, मान लेते हैं, उसकी भी बात मान लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट 140 138 के आसपास भी थे उनके भी नंबर को कम कर दिया गया है। और उनको भी कम करके ऐसा कर दिया गया कि उनके भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं 2 या नंबर या 3 नंबर से, 0.5 के नंबर से, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधलीबाजी है। और केबीएस में सुधार शुरुआत से ही आपने देखा, चाहे टीएसटी का हो या पीएसटी का हो या पीआरटी का हो, कहीं ना कहीं इसमें चीटिंग होती रही है। बाकी आपका इस विषय पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। मैं तो डेफिनेटली इस बात को शेयर कर रहा हूँ और आप भी शेयर करिए। और आप भी अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि आरटीआई फाइल करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आरटीआई फाइल करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि आरटीआई का जवाब भी वो 40 दिन के अंदर अंदर उनको देना होता है। उनको लिखना होगा, जो भी वो लिख सकते हैं उसमें क्या कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।